पे हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो नवरात्र शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो आज 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता को याद किया जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है। तो पूजा के बारे में आज जिक्र करने वाले हैं कि मां को किस प्रकार से याद किया जाएगा और पूजा की विधि क्या है और मां का स्वरूप क्या है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साधना जी। नेहा जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को बताइए कि आज मां स्कंद माता को याद किया जा रहा है, तो उनका स्वरूप कैसा है और पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले सभी जातकों को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। आज माँ के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का 5वां स्वरूप ज्ञान और बुद्धि के लिए पूजा जाता है। आज माँ स्कंद माता, स्कंद माता क्यों इनका नाम स्कंद माता पड़ा? क्योंकि ये स्कंद शिव जी के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय जी की माँ है। तो स्कंद और माँ से माता, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का ये रूप बहुत अति मनोरम है। 4 भुजाएं हैं माँ की, जिसमें माँ 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं, एक हाथ में तीर है और एक हाथ में वो पुत्र स्कंद को लिए हुए हैं। ये जो स्वरूप है माँ का इतना आनंददायी है कि आज जिन लोगों को भी, जिनकी भी मनोकामना है कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए जूझ रहे हैं, आज माँ की विशेष रूप से पूजा करें। तो माँ की पूजा कैसे करनी है, इस पर हम आते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद एक साफ चौकी पे लाल वस्त्र बिछाकर माँ की स्थापना करें, थोड़ा सा चावल डाल के माँ के स्वरूप के। फिर साथ में कलश जरूर रखेंगे, कलश में थोड़े से सिक्के भी डालिए। और सबसे पहले हम कलश पूजन करेंगे। सभी देवी देवताओं का आह्वान होगा, गणेश पूजन होगा। उसके बाद हाथ में कमल का फूल लेकर माँ से हम आह्वान करेंगे कि आज का हमारी पूजा सफल करें। आज के हमारे संकल्प, जो आप जिस मनोरथ के लिए वो संकल्प ले रहे हैं, संकल्प लें, हाथ में जल लेके फिर हम वो पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले माँ का गंगा जल से अभिषेक करके उनको कुमकुम धूप आदि दिखाकर अक्षत लगा के माँ को पीले वस्त्र चढ़ाएंगे। पीले वस्त्र में पीली चुनरी आप चढ़ा सकते हैं। एक विशेष फूल नाग फूल होता है, उस फूल को हम चढ़ा सकते हैं। अगर नाग फूल नहीं मिलता तो माँ को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। कमल का फूल भी नहीं मिल पा रहा तो आप सिर्फ गुड़हल और गुलाब के फूल से भी कर सकते हैं। पर जैसा कि विशेष है कि अगर ये फूल मिल जाए तो बहुत उत्तम, माँ को ये अत्यंत प्रिय है। इन फूलों के साथ हम माँ को घी का दीपक जला के माँ की पूजा करेंगे। ओम स्कंद देवताय नमः करके इस तरह से माँ की पूजा शुरू करेंगे। बिल्कुल नेहा जी, अब जिक्र कर लेते हैं मंत्र का कि पूजा करने से पहले किन मंत्र का यहाँ पर उच्चारण करना होगा और सरल भाषा में किस प्रकार से हम उच्चारित कर सकते हैं मंत्र का। जी, सबसे पहले माँ के लिए जो सबसे पहले हम आह्वान करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ ही माँ का हम आह्वान करके 11 बार कम से कम ये मंत्र आप बोलिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो माँ के बीज मंत्र ह्रीम क्लीम स्वामिने नमः, ह्रीम क्लीम स्वामिने नमः, इसकी एक माला आप जरूर करें आज, ये बहुत विशेष रहेगा। साथ में माँ को मंत्र जाप के साथ माँ को पहले नारियल जरूर चढ़ाएंगे और हम केले का भोग जरूर लगाएंगे। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा अगर हम कर रहे हैं तो पूजा की सामग्री क्या होगी। अगर हम थाली सजा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रखी जाएंगी सामग्री के तौर पर। देखिए, माँ को जो स्वरूप है आज ये, तो आप माँ को पीले वस्त्र जरूर उसमें रखेंगे, पीले वस्त्र माँ को चढ़ाने के लिए। साथ में पीले फूल और लाल गुलाब का और गुड़हल का फूल, साथ में हल्दी की गांठ, अक्षत, लौंग का जोड़ा जरूर रखेंगे, इलायची, थोड़ा सा सिंदूर, कपूर, लौंग का जोड़ा और घी का दीपक जरूर जलाएंगे। ये सभी चीजें हम आज माँ को अर्पित करेंगे। भोग में हम माँ को केले का आज भोग लगाएंगे। साथ में खीर जरूर रखें, माँ को खीर तो बहुत प्रिय होती है। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपने जिक्र किया जैसा कि पूजा की सामग्री किस प्रकार से होनी चाहिए, तो वैसे में बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी भी ये रह जाता है कि कौन कौन किस प्रकार से पूजा करने वाला है। तो नवविवाहित अगर जोड़ा है वो किस प्रकार से पूजा करेगा और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किस प्रकार से पूजा करेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो समय है, दिनचर्या है, वो काफी बिजी भी रहती है। तो ऐसे में तमाम जो जातक हैं जो व्रत रख रहे हैं
उन्हें बताइए किस प्रकार से पूजा की जाएगी और नवविवाहित जोड़ा किस प्रकार से पूजा करेगा। सबसे पहले साधना जी, आपने कुंवारी कन्याओं की बात की, तो कुंवारी कन्याओं के लिए मैं कहूंगी कि आज एक विशेष उपाय जरूर करें। जैसा हमने मंत्रों से कहा कि माँ का पहले फूलों से प्रार्थना करके, आवाहन करके, मंत्र जाप करके आप एक सुपारी लीजिए। सुपारी अगर जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। उसको सिंदूर से आप थोड़ा सा लपेट दीजिए, उसके चारों तरफ सिंदूर लगाकर उसको पीले वस्त्र में बांध के माँ के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए ये। और साथ में अपनी मनोकामना, शीघ्र विवाह के लिए अपनी मनोकामना बोल के साथ ये आपके सुपारी माँ के चरणों में पूरे 9 दिन रहेगी और इसको आप 40 दिन तक विराजमान रख सकते हैं उनके चरणों में। उसके बाद इसे आप अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। ये जो उपाय है कुंवारी कन्याओं को करने से शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी होती है। और जो नवविवाहित जोड़ा है, नवविवाहित जोड़ा तो माँ को आज विशेष पूजा करेगा, क्योंकि आज का जो स्वरूप है माँ का वो बहुत अत्यंत मनोरम है और सौम्यदायक है। तो सबसे पहले हमें पीली चूड़ियां, आज जो है माँ को पीली चूड़ियां चढ़ेंगी, पीले वस्त्र चढ़ेंगे, पीली चुनरी चढ़ेगी माँ को। 16 श्रृंगार के समान हम माँ को चढ़ाएंगे, साथ में हम केले का भोग भी लगाएंगे माँ को और प्रार्थना करेंगे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम नक्षम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र के साथ हम माँ का जो है जप करके माँ को से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति विराजमान रहे। बिल्कुल नेहा जी। और नेहा जी, अब इस बीच बात कर लेते हैं, क्योंकि माँ स्कंद माता जो है वो हमेशा कमल पर विराजमान रहती है और माँ का स्वरूप जो है वो बिल्कुल निराला है। और माँ तो है ही, क्योंकि माँ जो शब्द है वो शब्द ही इतना है कि वो हर किसी पर कृपा करती हैं, हर किसी की सुनती हैं और उनका रूप बिल्कुल निराला है और वो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो जातक हैं वो ये समझना चाहते हैं कि माँ अगर कमल पर विराजमान रहती है तो ऐसे में उनका जो नाम है वो पद्मासना भी पड़ा है। तो ऐसे में आप सभी दर्शकों का जो संशय है वो दूर कीजिए और इसका पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, माँ का जो नाम है, माँ कमल, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। वो सभी तरह की जो बुराइयों से, इसका है सभी तरह की बुराइयों से दूर रह के वो एक सुंदर सा फूल है। कीचड़ है, कितनी मतलब बहुत गंदा सा चीज है और वहां पे इतना सुंदर फूल है। तो हमें माँ इस स्वरूप का वर्णन क्या है कि माँ कह रही है जितनी आपके मन के मैल है, जितनी आपके आसपास जितनी पांचों इंद्रियों से जुड़ी बुराई है, क्रोध है, लोभ है, मोह, उन सब को त्याग करके आप एक कमल का फूल जो है सहस्त्रार चक्र पे होता है, आप एक उस पवित्र पावन की तरह खिले और शुद्ध हृदय से माँ की पूजा करें। तो ये माँ के स्वरूप का वर्णन है कि आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आप डिटैच रह के, डिस्कनेक्ट होकर आप अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाते हुए पॉजिटिविटी की तरफ, पवित्रता की तरफ को हृदय में धारण करके उनकी पूजा करें। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं भी होती हैं और कमल पर वो विराजमान रहती हैं। तो अब यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं आरती का, कि आरती किस वक्त की जाएगी और कौन कौन से मंत्र जो हैं जिनकी शुरुआत करते हुए आरती को यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। और ये भी बताइए कि किस किस समय पर हम आरती कर सकते हैं। और अगर हम अपना दिनचर्या शुरू कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि हम बिजी भी रहते हैं, तो क्या क्या समय रह सकता है आरती करने का? क्या दोपहर में भी आरती की जा सकती है? देखिए, घर में जो आरती करते हैं, सुबह और संध्या की आरती का विशेष विधान होता है। आप रात्रि में, मध्य रात्रि में भी आप अभिजीत उसमें आरती कर सकते हैं, लेकिन संध्या आरती, गोधूली बेला में जो आरती होती है उसका विशेष महत्व होता है। तो आरती आपको कैसे करनी है? आरती की थाल आपको सजानी है, आप स्वास्तिक बनाएंगे, पुष्प रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे जी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आरती कैसे कर रहे हैं। आरती एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर करिए, थोड़ा माँ के प्रति झुक कर करिए। और आरती करेंगे कैसे? सबसे पहले हम आरती माँ के चरणों में करेंगे। हम 4 बार माँ के चरणों में आरती करने के बाद 2 बार मध्य यानी नाभि पर आरती करेंगे, फिर 1 बार उनके मस्तक पर आरती करेंगे, साथ में 7 बार उनके सभी अंगों से आरती करते हुए टोटल 14 बार हम आरती करेंगे। 14 भुवन कहे जाते हैं। तो माँ की ये आरती बहुत बहुत माँ को बहुत प्रिय है और इससे आपको बहुत लाभ होगा। आरती में जो घी का दीपक करने से कहते हैं कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ में अगर आप थोड़ा कपूर रखते हैं और कपूर से भी आरती करते हैं तो कहते हैं हमें अनंत की प्राप्ति होती है। और जो कुछ नहीं कर पाते, किसी तरह की पूजा पाठ या मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो आरती में शामिल होने से ही उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आरती का दर्शन भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसे जहाँ कहीं आरती मिले, आप अगर कहीं भी कार्य करते हैं पर आरती मिले तो 2 मिनट समय निकाल के वहाँ खड़े हो जाइए और माँ की आरती में शामिल होइए और घंटे और नगाड़े बजाकर माँ की आरती कीजिए। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि तमाम राशियों पर क्या कुछ असर रहने वाला है नवरात्र का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ का जो असर है वो यहाँ पर तमाम राशियों पर देखने को मिलता है। तो माँ की जो कृपा है वो तमाम राशियों पर इस बार कैसी रहने वाली है? देखिए, इस दिन बड़ा अच्छा मुहूर्त है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध का आपका नक्षत्र है और साथ में सौभाग्य योग भी है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा मुहूर्त है, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए। माँ को वाणी की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। क्यों? जो लोग गायन क्षेत्र से जुड़े हैं, एंकरिंग में हैं, वो आज विशेष रूप से माँ की पूजा करें, क्योंकि माँ बुध ग्रह को गवर्न करती हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि 6 इलायची, ये सभी के लिए है जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और वाणी तो उत्तम होना सभी के लिए, मैं कहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। साथ में ज्ञान और बुद्धि की कारक भी हैं। तो सभी राशियों वालों को सब आज 6 इलायची माँ को ज़रूर चढ़ाएं। माँ को 6 इलायची चढ़ा के और साथ में थोड़ा सा हवन कर लेंगे। अगर लौंग के साथ हवन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो हवन करते समय ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप हवन कर सकते हैं। और माँ का जो चक्र है हमारे शरीर में, विशुद्धि चक्र पे माँ गमन करती हैं। तो विशुद्धि चक्र जो है हमारी वाणी का, गले का जो चक्र है विशुद्धि, ये हमारी वाणी का कारक है। तो इसका खुलना, इसको जो है इसको एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है आज के लिए। तो आप हम बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और आप जप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास जप माला नहीं है, तो मन ही मन हम ज़रूर इसका मनन करें, चिंतन करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि इस पूजा करने से लाभ क्या तमाम जो जातक हैं उन्हें पहुंचता है, क्योंकि आपने देखा कि माँ किस प्रकार से हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और क्या कुछ प्रभाव इसका जो है वो भारत पर पड़ने वाला है। इस बार अगर माँ हमारे देश में आ रही हैं, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, तो क्या कुछ असर यहाँ पर पड़ने वाला है? क्या ये जो असर है वो शुभ रहेगा? इस बार नहीं, माँ का आगमन बहुत शुभ है और माँ का जो आज नक्षत्र है वो भी बहुत शुभ है। तो जो जितने ज्ञानी जन हैं और बुद्धिजीवी हैं उनके लिए विशेष लाभकारी होने वाला है। साथ में जो थोड़ा बहुत युद्ध की संभावनाएं बनी हुई दिखती हैं, तो उसमें माँ से प्रार्थना जरूर करनी है। तो वो इस पर भी आज आपको वो शक्ति देंगी, वो साहस देंगी माँ, कि आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकें। तो ओम दुम दुर्गाय नमः के जप के साथ माँ का जरूर आप हवन करें, चिंतन करें। तो जो नकारात्मक चीजें बनी हुई हैं उन वो खत्म होंगी। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग इस छात्र आगे कोई सी एग्जाम में है, वो जरूर बुद्ध देव की भी आज पूजा करें, बुद्ध यंत्र का धारण कर सकते हैं। साथ ही आज एक उपाय जरूर करें, अगर आपको उपलब्ध है तो 4 मुखी रुद्राक्ष माँ के चरणों में अर्पित करें और उसको चार्ज करने के लिए प्रार्थना करें। बाद में वो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वो छात्र। तो छात्राओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, जो जिन्हें यश की प्राप्ति है, उनके लिए बहुत शुभ संकेत लेके माँ आ रही हैं। हमें बस माँ से जुड़ना है, माँ से हमें कनेक्ट होना है। जरूरी नहीं कि हम जप और चिंतन करें, हम मन भाव से भी माँ से जुड़ सकते हैं और अपनी सांसों का ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखना है। जी बिल्कुल नेहा जी, माँ को मीठा बहुत पसंद है। अब मीठे में चाहे हम हलवे का भोग लगाएं, चाहे खीर का भोग लगाएं या फिर किसी भी चीज का भोग लगाएं, तो ऐसे में आप तमाम दर्शकों को बताइए कि इस बार माँ को क्या भोग लगाया जाएगा, क्योंकि आज 5वां दिन है और माँ स्कंद माता को मीठा बहुत पसंद है। देखिए, आज माँ को खीर तो माँ को पसंद होती है और फलों में केले का भोग जरूर लगाइए। साथ ही माँ को आप थोड़ा सा जो है, हम सुपारी, लौंग, इलायची तो हम चढ़ाते ही हैं, आप साथ में कुछ दूध से बनी हुई मिठाई ज़रूर रखें माँ के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ को अनार का भी फल आप चढ़ा सकते हैं। अनार जब फल लें तो फल को हाथ में रख के उनसे प्रार्थना करके माँ के चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। तो इस तरह से आप माँ को खुश कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, जिन जातकों ने व्रत रखा है वो किस प्रकार से पूजा करेंगे, और ये भी बताइए कि दुर्गा स्तुति हमें पूरी अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर पूरी नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ हमें करना चाहिए? क्या दुर्गा स्तुति की जगह दुर्गा चालीसा भी पढ़ा जा सकता है व्रत में?
जी बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो जो लोग व्रत रख रहे हैं, तो मैंने जैसे ही कहा कि सुबह में आपका व्रत का संकल्प लेना है और हर दिन की तरह आपको इसमें फलाहार करना है। कूटू और सिंघाड़े के आटे की बनी हुई वस्तुएं आप खा सकते हैं। घर का भुना बुना भोजन करेंगे और एक समय भोजन करें तो बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने जातकों ने नमक का त्याग कर रखा है, तो उनके लिए बहुत अति उत्तम है ये समय। साथ में जी जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने बात की है कि व्रत किस प्रकार से रखना है और क्या क्या हम फलाहार के रूप में भी रख सकते हैं, और दुर्गा स्तुति का जिक्र भी हमने किया है, क्योंकि अक्सर जातकों के मन में ये भी संशय बना रहता है कि हमें समय नहीं मिला है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर दुर्गा स्तुति नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा भी हम कर सकते हैं। देखिए दुर्गा तो अब चालीसा बिल्कुल अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर मनुष्य जाति में आ भी जाती हैं, और अक्सर हम डर भी जाते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ गई हैं तो इससे उपाय क्या किया जा सकता है। तो आप ये भी बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या है बिजनेस को लेकर, या फिर तरक्की नहीं कर पा रहा है कोई इंसान, या फिर यूं भी कहा जाता है कि अगर राहु और केतु भी अगर हमारी कुंडली में बैठे हैं तो कोई कार्य नहीं बन पाता है, तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि आज क्या उपाय तमाम जातक कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि पहले कहा आपने, दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा, तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो हम सुबह शाम भी कर सकते हैं। पर आज जो विशेष है, दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय का आज आप पाठ कीजिए। आपके सभी शत्रु खाली बाहरी नहीं, जो आपके अंतःकरण के भी शत्रु हैं, क्रोध, माया, है ना, ये सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो आज विशेष रूप से शाम को जो है पूजा में दीपक जलाकर बैठें और दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। जो लोग कोर्ट कचहरी के इशू से गुजर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं खत्म हो रहा है, वो आज ये पाठ जरूर करें। और शाम को माँ का जो हवन करें तो उसमें लौंग का प्रयोग जरूर करें। लौंग 36 लौंग ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, थोड़े फूल, अमलताश का वो ले सकते हैं। तो ये सभी प्रयोग करके विशेष हवन करें और माँ से प्रार्थना करें कि हमारी जितने भी शत्रु हैं, हमारी जो भी बाहरी बाधा है, या जो जिनके बहुत समय से काम नहीं बन रहे हैं, वो सभी इस मंत्र के साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा के साथ माँ का हवन जरूर करें। सभी बाधाएं, सभी शत्रु, सभी चीजों का नाश होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी में कि कंजक किस प्रकार से बिठाई जाएगी, उपहार में हम क्या कुछ दे सकते हैं, और आज 5वां दिन है तो ऐसे में क्या हम 5 कंजक बिठाएंगे या फिर हम 9 की 9 ही बिठा सकते हैं। देखिए, आज 5वां दिन है तो मेरे हिसाब से आज 5 कन्या, आज एक विशेष उपाय जरूर करिएगा कि मंदिर जाके 5 कन्या और 5 बालक, उनको खीर जरूर दीजिए, साथ में ब्राह्मण को। इससे जो लोग संतान प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, उनको विशेष लाभ होगा। आज आप माँ का आगमन वैसे ही हमें करना है, माँ को निमंत्रण देना है, घर का द्वार सजाना है फूलों से, वंदनवार से, स्वास्तिक बनाकर, रंगोली बनाकर, और माँ को आमंत्रित करना है। वैसे ही माँ का चरण धोएंगे, माँ को आलता लगाएंगे, कुमकुम हल्दी का टीका माँ को लगाकर, माँ को आज लेकिन भोग में फलों में हम केला जरूर देंगे और खीर का भोग भी जरूर देंगे। साथ में माँ को जब हम विदा करेंगे तो उनको सिक्के जरूर दीजिए। आज एक एक सिक्का, आप अगर 10 रुपए भी देते हैं तो उसके साथ एक सिक्का जरूर देना है, और एक पीली चुनरी साथ में माँ से उस वक्त प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर भी खुशी और किलकारियां गूंजे, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हुए माँ स्कंद माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करना है। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।